Hello and welcome to our channel Smart Study Saharanpur. This lecture is for class 12th, chapter number 3, lecture number 1. The name of the chapter is business environment. तो business environment क्या होता है ये समझते हैं. Business environment मतलब वो सब चीजें जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, वो सब चीजें जो हमारे आसपास हैं और जो हमें अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो कहते हैं it is the sum total of all the individuals, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise बट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. तो हमारे कंट्रोल में नहीं है बट फिर भी हमें अफेक्ट करती है. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया तो हमारे को कंट्रोल में नहीं था, वो फिर भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट किया. मान लो गवर्नमेंट ने कोई कहा ये काम चलेगा ये काम नहीं चलेगा, मान लीजिए कोई नया टैक्स आ गया, मान लीजिए मार्केट में काम नहीं है, तो ये सब चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं है बट फिर भी हमें अफेक्ट करती हैं. इसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में कहीं ना कहीं एक चीज नहीं मल्टीपल चीजें अफेक्ट करती हैं, मल्टीपल फोर्सेस हैं और ये सभी फोर्सेस हमें अफेक्ट करती हैं. टेक्नोलॉजी हो सकती है, लॉ हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है और भी बहुत सारी होते हैं. तो ये सब फोर्सेस मिलके हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. कभी हो सकता है पॉजिटिव अफेक्ट करें, कभी हो सकता है नेगेटिव अफेक्ट करें. तो ये फोर्सेस हम लोगों को ध्यान रखना है कि फोर्सेस हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. ये फोर्सेस कितने तरह की हैं? स्पेसिफिक और जनरल. जनरल फोर्सेस मतलब सबको अफेक्ट करेगी. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट सबको खत्म किया और एक टैक्स लगाया जीएसटी. कई चीजों पे ज्यादा लगाया, कई चीजों पे कम लगाया. तो जहां जिन पे ज्यादा लगाया उनकी चीजें महंगी हो गई, जिन पे खत्म कर दिया, जिन पे नहीं लगाया या कम लगाया तो उनकी चीजें सस्ती हो गई, उनकी डिमांड बढ़ गई. तो कुछ चीजें सबको अफेक्ट करती है, नोटबंदी, जीएसटी. कुछ चीजें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को अफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कहा पॉलिथीन मत बनाओ, पॉलिथीन मत यूज करो, तो उससे क्या हुआ जितनी पॉलिथीन इंडस्ट्री थी वो सब खराब हो गई. उन लोगों को और काम ढूंढना पड़ा, उन लोगों ने अपने काम का सब्स्टिट्यूट ढूंढा. तो ये क्या है? सिर्फ पॉलिथीन की इंडस्ट्रीज वालों को फर्क पड़ा, सबको फर्क नहीं पड़ा. नो डाउट जनरल कस्टमर को भी फर्क पड़ा, घर से थैला लेके जाना पड़ता है, बट कभी कभी उनको भी कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ है. गवर्नमेंट को पॉल्यूशन के बारे में भी देखना होता है. तो कुछ चीजें सबको अफेक्ट करती हैं, कुछ चीजें सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को अफेक्ट करती है. जो सबको अफेक्ट करेगी वो जनरल फोर्सेस और जो स्पेसिफिक लोगों को करेगी वो स्पेसिफिक फोर्सेस. नेक्स्ट आता है इंटर रिलेटेडनेस. हमारा बिजनेस इस तरह है कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी बात करूं, मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, वहां पे एक रिजॉर्ट बुक किया जाएगा, वहां पे डीजे वाले को बुक किया जाएगा, वहां खाने वाले को बुक किया जाएगा, वहां डेकोरेशन वाले को बुक किया जाएगा. इसका मतलब एक बिजनेस से कितने बिजनेस कनेक्टेड है? बहुत सारे. तो आज के टाइम पे ये सभी बिजनेस आपस में इंटर रिलेटेड है. एक की तरक्की से दूसरे की तरक्की हो जाती है और एक के डाउनफॉल से दूसरे का भी डाउनफॉल हो जाता है. दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस. सब आपस में कनेक्टेड है. नेक्स्ट आता है डायनेमिक नेचर. डायनेमिक नेचर मतलब आपने डायनेमिक वर्ड पहले भी सुना है, बहुत ज्यादा चेंजेबल. इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में इतने चेंजेस आते हैं, नोबडी न्यू कि ये सडनली कोई कोरोना वायरस नाम की चीज आएगी, इससे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा बिजनेस सिस्टम खराब हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड डायनेमिक नेचर. कि ऐसे चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ. गवर्नमेंट ने सडनली टैक्सेस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाल दिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. तो ये सब जो चीजें चेंजेस आते हैं इससे हमारे बिजनेस को फर्क पड़ता है. इसे बोलते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मतलब यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. आज आपको नहीं पता गवर्नमेंट कल कौन सा नया स्टेप उठा ले. आज आपको नहीं पता कल गवर्नमेंट कौन सी नई ऐसे पॉलिसी ले आए. आपको नहीं पता कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाए. कभी नहीं सोचा था किसी ने कि हम आम लोग लाइफ में मास्क पहन के घूमेंगे और काम करेंगे, बट यही काम करना पड़ता है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या चीज बन जाए और जब वो आएगी या जब वो चीज बनेगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग कोप अप करना पड़ेगा. दैट इज फ्यूचर इज अनसर्टेन. नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटिविटी. रिलेटिविटी का मतलब क्या है? आपने सुना होगा एक वर्ड रिलेटिव, रिश्तेदार. तो रिश्तेदार क्या करते हैं? अक्सर कंपैरिजन करते हैं. तो यहाँ पे भी यही है कि हम कंपैरिजन करेंगे किसका? एक प्रोडक्ट की डिमांड का दूसरे प्रोडक्ट के साथ, एक कंट्री की करेंसी का दूसरी कंट्री के साथ. मतलब कंपैरिजन जो होता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है. फॉर एग्जांपल मैं बात कहूं, इंडिया की जो लेडीज हैं वो घर पे इंडियन ड्रेसेस और पार्टीज में वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी जो फॉरेन के लोग हैं वो डेली लाइफ में वेस्टर्न ड्रेसेस और कभी कहीं पार्टी में जाना हो तो वो इंडियन ट्रेंड फॉलो करते हैं. तो कहने का मतलब डिमांड की ज्यादा, इंडियन जो ड्रेसेस हैं उनकी ज्यादा है, इंडिया में वेस्टर्न ही कम है. ऑन द अदर हैंड फॉरेन में वेस्टर्न ड्रेसेस की डिमांड ज्यादा है और इंडियन की कम है. तो कहने का मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिविटी. नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट एनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड बिकम फर्स्ट मूवर एडवांटेज. इसका मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको उसे आइडेंटिफाई करना और यूज करना है. फॉर एग्जांपल इस लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो प्रोडक्ट बना रही थी कुछ और. फॉर एग्जाम्पल टायर बना रही थी, बिस्किट बना रही थी एक्सेट्रा,
बट उन्होंने देखा कि इस टाइम पे टायर्स की डिमांड कम है, इस टाइम पे किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड कम है और सैनिटाइजर और मास्क वगैरह डिमांड ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लगाया छोटा सा और फटाफट से सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट्स बनानी शुरू कर दी। तो आज के टाइम पे क्या है, आपको ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी किस चीज की है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है उस अपॉर्चुनिटी को, और अगर आपने सही टाइम पे यूज कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत आगे निकल जाएंगे, आप बहुत अच्छा कमा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले जो काम करेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिसने सबसे पहले दिमाग लगाया, जिसने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, ही विल बी द किंग। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में आज के टाइम पे सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, सबसे पहले जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनेगा वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल मारुति वो पहली कंपनी थी जिसने सोचा कि मिडिल क्लास लोगों के पास भी एक कार होनी चाहिए, तो उसने कार बनाई मारुति 800। और आज भी देख लो मारुति इंडिया की टॉप सेलिंग कार कंपनी है। वो क्यों है? क्योंकि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्होंने हमेशा उठाया है। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये हमारे एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह एनवायरनमेंट में क्या क्या पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, क्या क्या नेगेटिव चीजें भी आ रही हैं। तो नेगेटिव चीजें जैसे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, बड़ी बड़ी कार्स ला रही हैं, अच्छी अच्छी कार्स ला रही हैं, तो उसको देख के मारुति ने अपने कार्स में थोड़े चेंजेस किए, लाइक एयर बैग वगैरह या जो भी सिस्टम होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। क्यों किए? चाहे गवर्नमेंट का ऑर्डर मान लो, चाहे वो अपनी मजबूरी मान लो, अगर वो नहीं करते तो फॉरेन कंपनी से कम्पीट नहीं कर सकते। तो एयर बैग वगैरह मारुति ने भी इंस्टॉल किए, अपनी छोटी छोटी कार्स में भी लाने शुरू किए हैं। दैट इज, वो समझते हैं कि थ्रेट आ रहा है, टेंशन आ रही है और उस टेंशन को हमें दूर करना है। थर्ड पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पे कंपनीज ध्यान रखती हैं कि करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है और फ्यूचर में हमारा क्या बन जाएगा, उसको ध्यान में रखते ही वो प्लानिंग और पॉलिसी बनाती है। फॉर एग्जांपल, मारुति कंपनी ने देखा कि आज के टाइम पे ऐसी ऐसी कार्स आ रही हैं एसयूवी टाइप की, तो मारुति ने कहा हम भी कार बनाते हैं एसयूवी टाइप की। तो कहने का मतलब, जिस चीज की मार्केट में डिमांड है वैसे ही आप प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आपको पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। आपने यहाँ एक पॉइंट पढ़ा था, डायनेमिक नेचर, तो इसका मतलब था बहुत सारे चेंजेस आते हैं, रैपिड चेंजेस आते हैं। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी हेल्प करता है इन चेंजेस के साथ कोप अप करने के लिए। कैसे? जैसे आप देखेंगे दूसरी कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे आपकी कॉम्पिटिटर काम कर रहे हैं, आपको भी वैसे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के थ्रू प्रोडक्ट बेच रही है, तो आपको भी बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग ने कुछ प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचे, तो एप्पल ने भी बेचे, रेडमी ने भी बेचे, रियलमी ने भी बेचे, और जितनी कंपनीज है उन्होंने भी बेचे। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे आपको भी अपने रिसोर्सेज को देख के, एनवायरनमेंट को देख के अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ये एक कंपल्शन होती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ये पॉइंट इस पॉइंट से रिलेटेड है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज से। कहने का मतलब, हमारे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब कभी कभी क्या होता है, इन लोग बोलते हैं इंडिया में रिसोर्सेज बहुत है, इंडिया में टैलेंट बहुत है, बट उसे ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाता। यही रीजन है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या प्रोवाइड करता है? ये भी एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भी देखें, टीचर्स लोग हैं, हम आज तक घर पे पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, बट जब ये लॉकडाउन चला तो हमने भी देखा किस तरह हम एजुकेशन को अब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने भी ये यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू हमने भी रिसोर्सेज को ग्रैब किया और उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर हम लोग अपनी बात ही करें, अगर हम सिर्फ घर पे बैठ जाते हैं और सिर्फ स्कूल को पढ़ा लिया या थोड़ा बहुत पढ़ा लिया, उससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती। बट अगर अब भी हम पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी मीन से, कैसे भी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो उस सेंस में हमारी एफिशिएंसी अब भी बनी हुई है, अब भी हमारी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेटर हो रही है। हम उन एग्जांपल्स को जो करंट सिनेरियो में चल रहे हैं अपनी पढ़ाई में लाते हैं और इससे हमारा काम बेटर हो जाता है। दिस वाज द टॉपिक टू बी टॉट टुडे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and definitely you will get a better knowledge and content. Thank you. Have a good day.